प्रश्न नंबर 11। 12 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 अंश के कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। ये जो हमारा 12 सेमी त्रिज्या दिया है, यानी आर का मान हो जाएगा 12 सेमी, और 60 अंश जो दिया है कोण, थीटा का मान क्या हो जाएगा 60 अंश। ठीक है, उसके बाद से निकालना क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अब हम इसमें क्या करेंगे, पाई उतार देंगे और आर का मान कितना हमारा 12 है, तो 12 है, 2 घात है तो 12 को 2 बार लिख देंगे। और थीटा का मान कितना दिया 60, तो 60 हो जाएगा। और नीचे 360 है तो नीचे 360 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 6 छाके 36, और 6 से 12 काटेंगे, 6 दूना 12 हो जाएगा। यानी हमारा गुणा करेंगे, 12 दूना कितना हो जाएगा 24, अब पाई सेमी स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वही का होगा, सही होगा। प्रश्न नंबर 12 दिया है, यदि एक गोले के व्यास d है तो उसका आयतन होगा। अब इसमें जो दिया है व्यास क्या दिया है d, तो व्यास हम लिख लेंगे d। व्यास से हम क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या जो है व्यास त्रिज्या बड़ा सूत्र होता है व्यास बटा 2, यानी व्यास हमारा क्या है d, और नीचे का हो जाएगा 2। अब हमको निकालना है गोले के आयतन, तो गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू। फिर 4/3 उतार देंगे, पाई उतार देंगे, आर का मान कितना निकला है d/2, और 3 घात है तो d/2 3 बार लिखेंगे, तो 1 2 3 बार लिख देंगे। अब उसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम काटेंगे, 2 से 2 दूना कितना हो जाएगा 4, फिर 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बचेगा ऊपर हमारा पाई, तब पाई हो जाएगा डी कितना है 1 2 3, तो डी पे को घात हो जाएगा 3 घात, और नीचे हमारा 3 और 2 बचा है तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वही क्या होगा, सही होगा। ये भी प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ये भी कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न जो 13 नंबर दिया है, आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो हमारा 3 पाई आर स्क्वायर होगा। ये बोर्ड के परीक्षा में कई बार पूछा गया है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट करिए। ठीक है, अब गणित के 7 सेट हमने YouTube पे डाल चुका है, यानी अपने चैनल पर डाल चुके हैं। ठीक है, वहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाइए और गणित के सभी वीडियो वहाँ से उपलब्ध है, वहाँ से पढ़िए। ठीक है, 14वां प्रश्न दिया है, ये भी बोर्ड की परीक्षा में कई बार पूछा गया है मेरे दोस्त। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यिका वर्ग होगा। अब इसमें हमारा वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, तो हमको देखना क्या है, बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 8 है, तो इसके सामने का वर्ग अंतराल क्या हो रहा है, माध्यिका वर्ग क्या हो रहा है हमारा 15 से 20 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 15 से 20 इसमें क्या है हमारा डी है, वही का हो जाएगा, सही हो जाएगा। 15 नंबर सवाल दिया है, किसी बारंबारता सारणी के माध्य तथा माध्यिका क्रमशः 27 और 29 है तो इसका बहुलक होगा। तो हम जानते क्या हैं कि जो हमारा माध्य दिया है 27 और माध्यिका 29 दिया है, तो यहाँ माध्य 27 लिखेंगे, माध्यिका 29। अब बहुलक हमको निकालना है, सूत्र होता है 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक। 3 उतार देंगे, माध्य कितना है 27, सॉरी माध्य क्या है 29 है, तो 29 हो जाएगा, बराबर 2 उतार देंगे, माध्य कितना है 27 प्लस बहुलक उतार देंगे। अब हम 29 और 3 के गुणा करेंगे, 87 होगा, बराबर 27 दूना 54 होगा। उसके बाद से ये बहुलक क्या करेंगे, हम उतार देंगे। अब यहाँ पर 54 की इधर हम पक्षांतर करेंगे, तब प्लस में इधर है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब 87 में से हम 54 को घटा देंगे, 33 हो जाएगा, यानी बहुलक कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ठीक है, ये भी बोर्ड की परीक्षा में कई बार पूछा गया है। इस बार 2025 में भी ये प्रश्न पूछेगा।
अगला प्रश्न दिया है 16 नंबर निम्नलिखित सारणी दिया हुआ है। अब इसमें क्या करना है, इसमें दिया वर्ग अंतराल बारंबारता, इसके बाद हम निकालेंगे मध्यमान, उसके बाद यक्स गुणे एफ, तो वर्ग अंतराल दिया है, फिर बारंबारता दिया हुआ है, तो मध्यमान हमारा कितना होगा, जोड़ के आधा करेंगे, 10 और 0 जोड़ेंगे, 10 10 का आधा 5 होगा, 20 10 30 30 का आधा 15 होगा, 30 20 50 50 का आधा 25 होगा, 40 30 70 70 का आधा 35 होगा। 5 को गुणा 2 में करेंगे, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 15 गुणा 1 में करेंगे 15 होगा, 25 को गुणा 4 में करेंगे 100 होगा, 35 गुणा 3 में करेंगे 105 होगा। ठीक है, अब हम इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना होगा 230, और फिर सिग्मा एफ का मान कितना हो जाएगा 10। ठीक है, माध्य बड़ा सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान 230, सिग्मा एफ का मान क्या है 10, 0 से 0 कट जाएगा, कितना बचेगा 23, तो आंसर हमारा हो जाएगा 23। ठीक है, अगला जो प्रश्न दिया है 17 नंबर सवाल, एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता होगी। तो हम जानते क्या हैं, अधिवर्ष या लीप वर्ष एक ही होता है। ठीक है, तो कितना दिन का होता है हमारा 366 दिन का होता है, जिसमें हमारा 52 सप्ताह होता है और 2 दिन होता है। तो एक सप्ताह में कुल कितने दिन होते हैं, तो 7 दिन होते हैं। 53वां सोमवार कितना होगा, तो 53वां सोमवार आने वाली प्रायिकता यानी कितना होगा हमारा, निश्चित परिणाम कितना हो जाएगा हमारा 2 दिन हो जाएगा। ठीक है, अब कुल सप्ताह में कितना दिन होता है 7, तो नीचे हमारा क्या होगा 2/7। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी का होगा सही होगा। ये भी प्रश्न बोर्ड के परीक्षा में कई बार पूछा गया है। दो मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों के जन्मदिन एक ही हो, यानी होगा हमारा बी नंबर ऑप्शन का होगा सही होगा। प्रश्न नंबर 19 दिया है, दो बिंदुओं 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी होगी। तो ये हमारा दो बिंदु हम उतार लेंगे और x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। बीच की दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना हमारा दिया है 4, माइनस उतार देंगे, x1 कितना है हमारा 2 है तो 2 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस उतार देंगे, y2 क्या है 1 है तो 1 हो जाएगा, माइनस y1 क्या है हमारा y1 3 है तो 3 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 4 में से 2 घटाएंगे 2 होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस उतार देंगे, 1 में से हम 3 को घटाएंगे तो माइनस में 2 होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर अंडर उतार देंगे, 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा, प्लस उतार देंगे माइनस 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा, 4 4 कितना हो जाएगा 8, अंडर 8, 8 किसका वर्गमूल होता है 2, 2 रूट में 2 का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही का हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, अब 20वां नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या जैसे मान लीजिए रूट में 25 है तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा 5 हो जाएगा, ये तो परिमेय होगा। यहाँ पर मान लीजिए 81 है तो 81 9 होता है वर्गमूल, ये भी क्या है परिमेय संख्या है। 5/3 ये परिमेय संख्या है, ये है 5 प्लस रूट में जो 2 है वही का होगा हमारा डी नंबर ऑप्शन का होगा सही होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। गणित के 7 सेट हल किए हुए हैं, चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं।